खुशामदीद, आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद। आप भी लुत्फानंदोज हो। नस्लिहान अम्मी, ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हाथ सलामत रहे। आपने वाकई में बहुत जहमत कर ली। अरे बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में बनाया है। मजे से खाओ। अच्छा बेटी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो ठीक है, जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो अपने हाथ से खाना बना के खिलाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी चाहें जरूर आइएगा। नस्लिहान, देखो तुम्हारी बहू तुमसे ज्यादा समझदार हाँ, है। बिल्कुल। कम से कम वो हमें बाहर से खाना मंगवा कर तो नहीं खिलाएगी ना। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। आप लोगों को वो जगह याद है जहाँ हम लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया था? वहाँ पे एक अलग किस्म की डिश आई थी जो हम सबको बहुत पसंद थी। तो हमने सोचा कि जब आप लोग आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम वो भी मंगा लें। हमने ये खास तौर पे आप लोगों के लिए किया है ताकि ये यादगार हो जाए। उम्मीद है पसंद आएगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया। नस्लिहान साहिबा, असल बात एक साथ होना है। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा खाना है। तकल्लुफ ना करें। अरे आप ये तो लीजिए ना। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। लेवेंथ, ये अपनी अम्मी को दो ना। मेरी जमी जान। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती, ठीक हूँ। तुम क्यों नहीं खा रही? पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खाना किसी को पसंद ना आए? अम्मी आजकल डाइट पर है, इसलिए एहतियात करी है। यकीन नहीं आ रहा, सच में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मेरी ख्वाहिश है कि आज के दिन तो आप ऐसा ना करें। बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा तो खा लें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आज भूल जाइए सब कुछ। देखते हैं कितने अरसे तक खुश रहते हैं ये। क्या हो गया है तुम्हें? मोज़ेज़ साहिबा, क्या कोई मसला है? बिल्कुल मसला तो है मुझे। मैं इनकी शादी के बाद सही से सो नहीं पा रही, यही तो असल मसला है। और आप पूछ रही हैं कि मैं क्यों नहीं खा रही? वो क्यों? क्योंकि नवाला मेरे अंदर जा ही नहीं रहा। मेरी बेटी का दिल पूरी तरह टूट गया है। यकीन करें, मेरे ऊपर बहुत बुरी गुजर रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नस्लिहान, आपने जो कहा सही कहा, गलत हुआ ये सब कुछ। देखिए अम्मी, हमारी सारी बात हो गई है। अब सब कुछ ठीक है, खुदा के लिए। जी बिल्कुल, अब कोई मसला नहीं है, हमने सब कुछ सुलझा लिया है। लेविन बेटा, तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो गया? मेरी बेटी बात अपने अंदर रख लेती है। कौन सा दूल्हा शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को छोड़ देता है, बताओ? ये बिल्कुल हाँ नहीं हो बिल्कुल, सकता। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं गलत बात मोहतरमा। है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सब कुछ जो भी हुआ वो माजी की बात है और बच्चों ने अपने मामला ठीक कर लिए हैं। इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, तो हम पुरानी बातों को याद क्यों करें? और अब तो हम खूबसूरत खानदान हैं। इस खुशी को मिलकर मनाते हैं हम लोग। माजी की बातों को बिल्कुल, भुला देना बिल्कुल। चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ना मेरी जान, क्या हो ठीक गया? कह रही है। शादी की शुरुआत में तो इस तरह के मसाइल होते ही हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप लोग कुछ भी कह ले, यहाँ खाना खाकर ऐसे कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। शायद मेरी बेटी आप लोगों को माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूँगी। मोसेस, बस करो आप। मैं अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे अफसोस है। कैसी बातें कर रहे हैं? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों माफी मांग रहे हो? मैंने कहा ना, बस करो। अम्मी, खुदा के लिए हमारी खुशी खराब मत कीजिए। यहाँ पर हम सब कितने खुश हैं। क्या कर रही हूँ मैं बेटी? तुम्हारी खुशी खराब कर रही हूँ? अम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अंदाजा है क्या कह रही हो? अम्मी, अरे मोसेस, ये क्या कर रही हो? मोसेस मोज़ेज़ साहिबा, साहिबा मैं कहाँ जा कहता रही हूँ, हैं? रुक जाओ। मेरा बैठो जाना यहाँ। ही बेहतर है। देखिए मोज़ेज़ साहिबा, ऐसा नहीं करें। मोसेस साहिबा, इस तरह देखो, कहाँ जा दानिश, रही हैं? अरे, अरे, रुको, ऐसे नहीं रुको। जा सकती। छोड़ दो, जाने दो इन्हें। अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो इन्हें। अम्मी, देखिए, आप तो खुदा खामोश का बैठे वास्ता ना आप प्लीज। ऐसे मत जाएं। बच्चों की खातिर ही रुक जाएं। नस्लिहान साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ। मेरा ऐसा मकसद नहीं था। मैं किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, देखें आप इस मोसेस, तरह रुक नाराज जाओ। होकर नहीं जा सकती। ठीक है अम्मी, मैं एक बार फिर सबके सामने वादा कर रहा हूँ, मैं बेसा को उदास नहीं करूंगा दोबारा, वादा है मेरा। अम्मी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों कभी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। अब देखिए तो कितने रुक जाओ प्यारे तुम। लग रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी के इसलिए लिए चलो ना प्लीज, रुक मोसेस। देखें, रुक आओ, जाइए बैठो। बच्चों के जाना। लिए प्लीज। चलो, शाबाश। हाँ, चले आ जाइए। चलो, बैठ मान जाइए। भी जाओ मोसेस। हाँ, बहुत बैठ रही हूँ मैं। शुक्रिया। बैठे। हाँ बैठ जाए। एमिने, वो चलो, हाँ, ही ले। ले आओ बहुत अच्छा अम्मी किया जो तुम नहीं गई। ने। अम्मी ने ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। मैं ठीक है? संभालता हूँ मेरी जान। मुअज़्ज़िज़ साहिबा, आप शुरू करें। बहुत ही मजेदार बना हुआ है ये। बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। दीजिए, बिल्कुल डालता हूँ मैं आपके लिए। मैंने इसमें प्याज ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोला था, जैसे आपको पसंद है। आपकी पसंद का ख्याल रखना भी तो बहुत जरूरी है ना। शुक्रिया। हाँ हेलो चंगेज, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ मैं अभी। तुम्हें तो 1 घंटा पहले आना था। एक जरूरी काम आ गया था। कैसा काम?
मेरे एक दोस्त ने टीवी खरीदा था, मैं उसको छोड़ने गया था। उसने कहा कि मेरी मदद कर दो और मैं चला गया उसे छोड़ने। अच्छा ठीक है, और कितनी देर लगेगी? बच्चों के लिए देर ना हो जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आ रही हूँ बाहर। खुदा के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फादी? अब क्या करेंगे केनान साहब? गाड़ी चलाओ, मैं बताता हूँ इस्माइल। जी जैसा आप कहें केनान साहब। फतूश साहब, शाम बखैर। शाम बखैर तूफान, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ? आपने कहा था कि आपको फाइल्स फौरन चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज ही पहुंचा दूं। आपको बगैर बताए आने के लिए माजरत चाहता हूं। नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा मत कहो। क्या करना है केनान साहब? चुप हो जाओ इस्माइल। अच्छा फतूश साहब, इसके अंदर कंपनी की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स हैं। तूफान, यहाँ खड़े होके देखूंगी क्या? अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? नहीं मैम, आपको इस वक्त ज़हमत। नहीं, कैसी परेशानी, आ जाओ। केनान साहब, आपका फोन बज रहा है। सुन रहा हूँ मैं इस्माइल। क्या आप जवाब नहीं देंगे? केनान साहब, अगर आप चाहें तो हम काम शुरू कर सकते हैं। इस्माइल खामोश, बार बार मुझे याद मत दिलाओ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप जब चाहेंगे फौरन काम शुरू कर दूंगा। तैयार हूं मैं केनान साहब। आयशा, इधर आओ। जी कहिए हांदान साहिबा। क्या तुम्हारी इस्माइल से कोई बात हुई है आयशा? दोपहर को मेरी बात हुई थी फोन पर उनसे। कोई काम है तो दोबारा कर लेती नहीं, बस मैं केनान के बारे में सोच रही थी, कॉल कर लेती हूँ। ठीक है। ये ठीक है। अरे माफी चाहती हूँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? आपका बहुत शुक्रिया, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। वाइफ वेट कर रही हो। ठीक है, फिर काम जल्दी खत्म करते हैं। देखो, हाँ ये मिल गया मुझे। यहाँ जो नंबर्स लिखे गए हैं वो पिछली रिपोर्ट से मैच नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक है मैम, मैं देख लूँ। हाँ देखो, बाकी भी देखने दो मुझे। कल जिस फाइल पे बहस हो रही थी हमारी ऑफिस में, उसके अलावा सारा काम हो गया है। ठीक है फतूश साहिबा, मैं कल तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लूंगा, फिर आपको। हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। अब चलता हूँ। रुको एक मिनट। तूफान, तुम्हारे इस वक्त आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं मैम, जैसा आप जानती हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वरना मैं खाने के लिए रुक जाता। ठीक है, कोई मसला नहीं। जाओ, अपनी बीवी को इंतजार मत करवाओ। ठीक है, कल मुलाकात होती है। ठीक खुदा है, हाफिज। ठीक है। वो चला गया केनान साहब। तुम देख रहे हो ना इस्माइल? जी देख रहा हूँ मैं। क्या देखा तुम इस्माइल? वही जो आपने देखा है केनान साहब। मुझे इस इंसान की तफसीलात चाहिए इस्माइल, लेकिन किसी को पता ना चले। सारी तफसीलात चाहिए मुझे।
ठीक है, मैं इसकी सारी तफसीलात निकलवा लूंगा। चलो गाड़ी चला इसमें। जी ठीक है। इतनी देर तक कहाँ थे तुम किनान? तुम अभी तक सोई नहीं? थोड़ा सा परेशान था इसलिए बाहर टहलने चला गया था, थोड़ा सुकून लेने के लिए। ठीक है, समझ गई। कम से कम कॉल उठाकर बता तो देते। मुझे लगा कि अब तुम्हारी तरफ से शिकायत नहीं आएगी। शिकायत नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी किनान। ठीक हूँ, फिक्र मत करो, मुझे बस अच्छी नींद लेनी है। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना। गुल खुश आमदीद, बहुत खूबसूरत है। अपनी हद में रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सामी। हम यहाँ बच्चों के बारे में बात करने आए हैं। बात करेंगे कि उनके मसाइल कैसे हल करने हैं, और ये बात होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अच्छा ये बताओ क्या खाना चाहोगी, मंगवा लेता हूँ। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ बात करनी है और यहाँ से जाना है। आज सुबह अतर के स्कूल से कॉल आई थी। वो लोग पूछ रहे थे कि घर पे कोई मसला चल रहा है। अरे ये क्या, घर के मसाइल में इतना दखल क्यों दे रहे हैं वो? ये तो हमारी निजी जिंदगी है ना, इससे उनका क्या ताल्लुक? सामी, उनको तुम्हारी निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। कई दिनों से अतर का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं करती, कमरे में बंद रहती है, और तो और एग्जाम्स में उसके अच्छे नंबर भी नहीं आए, इसीलिए फोन आया था। अरे मेरी जान, स्कूल के दिनों में ऐसा होता ही रहता है, ग्रेड्स भी ऊपर नीचे होते हैं, इससे खानदानी मसाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे खानदान के बारे में क्यों सोच रहे हैं वो? कौन सा हमारा खानदान? हम दोनों यानी। सामी, शायद तुम भूल गए हो कि हमारी तलाक हो चुकी है और हमारा कोई खानदान नहीं है। लेकिन जाहिर है इसका अतर पर बहुत बुरा असर हुआ है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का उस पर असर हुआ होगा, तुमने सही कहा। तो देखो, बच्चों की मामलात जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, तो इसीलिए बस। गुल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, खुदा के लिए तुम्हें हमें एक और मौका देना चाहिए। देखो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम यकीन करो मेरा, प्लीज़ गुजारिश कर रहा हूँ मैं, और मैं ये तुमसे मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, बच्चों की खातिर कह रहा हूँ। तो इसलिए गुल, तुम्हें हमें एक और मौका देना चाहिए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। सामी, बच्चों को हमारे बीच में मत लेकर आओ, खुदा के लिए, ठीक है? खैर, असल बात पर आते हैं। बात यह है कि स्कूल ने हम दोनों को बुलाया है और हमें एक साथ ही जाना होगा वहाँ। लेकिन पहले मैं अतर से बात करूँगी और देखूंगी कि उसकी परेशानी क्या है, और अगर तुम चाहो तो बाप होने के नाते तुम भी बात कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ज़रूर करूँगा। एक बाप होने के नाते मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। क्या बात हो रही थी हमारी? ओह हाँ,
मेरी और तुम्हारी बच्चों के बारे में बात हो गई है तो ये मसला हल हो जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। गुल, एक बात पूछनी है, तुम वो मैसेजेस पढ़ते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? चेहरा खिल उठा है तुम्हारा। आखिर किसके मैसेजेस हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम्हें इससे क्या सामी, ये मसला तुम्हारा नहीं है। खुदा हाफिज। मैंने उस आदमी के बारे में सारी मालूमात करवा ली है। उसका नाम तूफान है, फतू साहिबा के साथ काम करता है। रिकॉर्ड से साफ आदमी लगता है वो। तुम ये क्या कह रहे हो इस्माइल? मुझे इससे क्या? तुमने कैसे तय कर लिया कि वो एक साफ आदमी है? वो आदमी शादीशुदा है और उसकी बीवी हामला है और उनकी शादी भी काफी खुशगवार गुजर रही है। तो इससे वो साफ आदमी हो गया, ऐसे ही है? और मेरा क्या इस्माइल? क्या इतने सालों से ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए पहनी है? नहीं केनान साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि वो दोनों। चुप हो जाओ इस्माइल, सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ। जी ठीक है, वैसे कहाँ जाना है? चलाते रहो, बताता हूँ। ठीक है केनान साहब। हद है ये तो। वही काम करता है। ठीक है। वो आ गया था, तुम जानते हो उसे। वो बहुत देर से आता है, कभी कभार तो आता ही नहीं है। न खाता है न सही से सोता है समी। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। मुझे ये बताओ कि अपनी दवाइयाँ वक्त पे ले रहा है वो? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं खा रहा। और उसका तो काम पे भी ध्यान नहीं है बिल्कुल। क्या अब मैं काम की भी फिक्र करने लगूं समी? नहीं, हरगिज नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। यानी वो कभी अपने काम पे समझौता नहीं करता था, मैं इसलिए कह रहा था। खैर चलो, मैं लंबी बात नहीं करता। वो डॉक्टर है ना जिसकी बात की थी हम लोगों ने, मैंने उससे अपॉइंटमेंट ले ली है कल दोपहर 3 बजे की। लेकिन क्या हम उसे राजी कर पाएंगे? यानी डॉक्टर का नाम लेते ही उसे गुस्सा आ जाता है। फिक्र नहीं करो खानदान, मेरे जहन में एक तरीका है। इंशाल्लाह मैं उसे मना लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे हम जबरदस्ती लेकर जाएंगे। आखिर उसकी भलाई के लिए है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया समी, बहुत साथ दे रहे हो तुम जैसे दोस्त के साथ इंसान कभी नहीं गिरता। किनान साहब, साहबा, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ। क्या आपकी आज मीटिंग थी? हाँ बिल्कुल। क्या कोई और दिन बताया था आपने? नहीं, आइए आइए, सब अंदर ही मौजूद हैं। हमें तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है क्योंकि ये मुआहिदा हमारे लिए आ जाइए। कैसी है फातू साहबा? फतश साहिबा, वो आपकी और किनान साहब की आज मीटिंग थी। माजरत, आपको बताना भूल गई। ठीक है नरगिस, तुम जा सकती हो। माजरत चाहती हूँ। कोई मसला नहीं। खुशामदीद बहुत किनान शुक्रिया। साहब। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं फातू साहब? शुक्र है खुदा का किनान साहब। आप पहली मीटिंग में मुझे दिखाई नहीं दी थी। मेरी टीम ने आपसे ताउन किया था, मुझे बता दिया था इस बारे में। शायद आप मसरूफ थे। जी बिल्कुल मसरूफ थी मैं, वक्त नहीं था। जाहिर है इंसान को अपनी ज़ाती जिंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? जिंदगी में सिर्फ काम नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन मैं पहले देखती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी अहम है मेरे लिए, और मेरा काम हर चीज़ से पहले आता है। लेकिन आप आज की मीटिंग भूल गई, है ना? बिल्कुल नहीं भूली। आज आपके साथ हमारी मीटिंग नहीं थी, आप चीज़ों को उलझा रहे हैं। आप मुझे गलत साबित कर रही हैं। आप जानती हैं मैं खास दिन कभी नहीं भूलता, वक्त का पाबंद हूँ मैं। तूफान, तुम इनके साथ मीटिंग कर लो, मैं इनके मुंह नहीं लिखना चाहती। लगता है कोई राज की बात है जो हमें नहीं बताई जा रही। हाँ तो किनान साहब, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो आपके साथ मीटिंग तूफान साहब कर लेंगे। अगर आपने हमारे मुआहदे मान लिए तो इंशाल्लाह हम काम ज़रूर साथ करेंगे। इजाज़त दीजिए। किनान साहब, हमारी कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, मुझे अमल चाहिए। मुझे लगता है आप सिर्फ यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। किनान साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो जा रहा हूँ। आ जाओ। फतूह साहिबा, कैनान साहब क्या किया? गुस्से में उठकर चले गए।
कोई बात ऐसी हुई नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया कुछ क्या हुआ। ठीक है तूफान, बताने के लिए शुक्रिया। हाँ कहो समी। हाँ किनान मेरे भाई, तो क्या हाल है, कैसे हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ समी, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये बताओ तुमने फोन क्यों किया मुझे? यार एक बात बताओ, क्या आज भी तुम्हारा मूड खराब है? समी जो कहना है सीधी तरह से कहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं कॉल ना करूं तो बंद कर देता हूं मैं फोन। समी फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बात सुनो जरा, क्या आज शाम को हम सब क्लब में मिलके कुछ मजेदार करें? क्या ख्याल है तुम्हारा? बताओ मुझे। बस इतनी सी बात कहनी थी तुम्हें? ओसजान भाई और सामी के साथ वीआईपी में बैठा हुआ हूँ मैं, बस ये ख्याल आया हम लोगों को और सोचा कि ये करते हैं। चलो अब ज्यादा मत सोचो। अच्छा चलो ठीक है समी, टेबल बुक करो, हम शाम में मिलते हैं। ठीक है तो चलो मिलते हैं हम शाम को। ये कुछ समझा तो नहीं? हाँ सच कहूँ तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। असल मौजूद तो ये है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हम लोग आमादा कैसे करेंगे। दरअसल बात यह है कि वो सुनने को तैयार नहीं, उसे मनाना मुमकिन नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, इससे कोई भी काम करवाना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर वो काम जो इसकी मर्जी के खिलाफ हो। मुझे तो इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किनान को कैसे मना सकते हैं। देखो हमें उसे एक ऐसी चीज देनी होगी कि वो मना ना कर सके। इसका जवाब तो वाज़ेह है भाई, ख़वातीन और क्या। अब हम तीन तरफ से हमला करेंगे उस पे दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो फिर करते हैं दोस्तों, हम उसे अगवा कर लेते हैं। वो किनान बरान है आखिर। जहाँ तक मेरा अंदाजा है हम किनान को नहीं मना सकते। हाँ बिल्कुल, किनान बरान यानी इस बार अपने ही जाल में फंस सकता है, ये भी मुमकिन हो सकता है। मेरे दोस्तों, किनान बरान का असल इलाज बातचीत और कंपनी के मामला संभालना है। साथ 2 ग्लास और बस, यानी यही सब कुछ। पूरा यकीन है मुझे कि हम ये मामला संभाल लेंगे। उम्मीद तो है। जरूर जरूर। खुश आमदीद किनान साहब। शुक्रिया। सब अंदर है क्या? जी सब अंदर है। मैंने आप सबके लिए बहुत जबरदस्त मेज तैयार की है। लगता है आज की शाम आपके लिए बहुत खास है। हर कोई बहुत खुश लग रहा है। हाँ समी की कारस्तानियां। ठीक है, आप अंदर चले जाइए। दोस्तों वाह किनान बरान, तुम लोगों ने फिर मेरे बगैर मैंने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए शुरू कर लिया। मजे से खाओ। शुक्रिया। तो दिलक साहिबा, मैं अपने दोस्तों के जिगर का सबसे ज्यादा ख्याल रखता हूँ, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। समझ गई मैं सर। चलें फौरन मैं अपने भाइयों की मेजबानी हाँ, ठीक जरूर, है। जरूर जरूर। समी वैसे इन सब की वजह क्या है? मेरे भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ रखी पी रहा हूँ, तो मुझे बताओ और क्या चाहिए? लगता है घर पे कोई टाइम नहीं दे रहा। यार आखिर मैं बेजार क्यों होऊंगा? बिलाखिर मेरी अम्मी और नस्लिहान मौजूद हैं और वहाँ पर मेरी जिंदगी की 3 सबसे अहम औरतें हैं। लेकिन तीसरी कौन है? दरअसल तीसरी अमीने है मेरे भाई। वो भी मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, मत पूछो। कुछ समझे? मान लो घर पर औरतों की बातों से इंसान तंग आ ही जाता है। कितने लोग हैं जो हमें बोलते रहते हैं, इसीलिए हम टाइम निकाल कर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यार मैंने इस बात से कब इनकार किया है भाई? मैंने तो शुरुआत से ही यही कहा था। बिल्कुल, मेरी अम्मी हमारे घर में हमारे साथ रह रही हैं, तो सोचो क्या होता होगा। मगर नस्लिहान, वाकई मानना पड़ेगा कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रही है। कभी कभी तो मैं अपनी अम्मी को संभाल नहीं पाता, पता नहीं वो कैसे करती है। हाँ लेकिन बाज़ों का तुम तो जानते हो, यानी कभी कभार नस्लिहान जानता हूँ, नस्लिहान बोलने से पहले सोचती नहीं है। हाँ ऐसा ही है, आखिर उसके भी सब्र की एक हद है। यानी एक पिंग पोंग मैच शुरू हो जाता है, टर 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 टर। वैसे मैं सच कह रहा हूँ, घर पे मेरा दिमाग खराब हो रहा था, यहाँ आके बहुत अच्छा किया। चलो भाइयों आ जाओ एक बार फिर से। आ जाओ। चलो अब जाके कुछ अभी भी कह रहा हूँ सामी, छोड़ दो इस बात को। इस लम्हे का मजा लेते हैं। घर की खाली दीवारों को देखकर बहुत अफसरदा हो जाता हूँ, सच है ये। और वैसे ये बात तो हकीकत है, घर में झगड़ा और शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? गुल की कोई खबर? नहीं, यानी खबर तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है तकरीबन। अरे नहीं। हाँ वाकई ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है। हाँ भाई, क्योंकि अब किसी और के साथ है वो। हाँ बिल्कुल, जब उसके फोन पर मैसेजेस आते हैं तो उसका चेहरा ही बदल जाता है, खिल उठती है पूरी तरह। आज आपके साथ हमारी मीटिंग नहीं थी। आप चीजों को उलझा रहे हैं, आप चीजों को उलझा रहे हैं। तूफान तुम इनके साथ मीटिंग कर लो, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहती। वो 11th की शादी के दिन आपको याद होगा कि जो आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ था वही है। अरे बात मत बढ़ाओ, उसने बताया तो था।
कि वो उसका बहुत पुराना दोस्त है। हाँ तो और क्या कहती भाई, सामने इनसे मिलो, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, ऐसा तो नहीं कह सकती थी। जो भी है उसे तारुफ तो करवाना चाहिए था, यानी इसमें कौन सी बड़ी बात है? यार भाई तुम मुझसे किस तरह की बातें कर क्या कह रहे हो? खुदा इसमें को ऐसी मानो, कौन सी तुम ऐसे बात कहते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं तारुफ ही तो करवाना है, उसे बिल्कुल करवाना चाहिए। तुम नस्लिहान के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उस दिन हमारे साथ गुजारो ताकि तुम्हारा रूटीन वापस आए। ओह खुदा के लिए ऐसी बातें करना बंद कर दो तुम अब, यानी जो मुंह में आ रहा है बोले जाए। देखो मेरे भाई, मैंने जाके अच्छी तरह यूरोप देखा है, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। ये जदीद दौर भी कुछ अलग ही है। मेरा तो सबको मशवरा है कि इसमें ढल जाए। तुम्हें क्या लगता है कि हम जंगल में पले बड़े हैं और क्या हमें किसी जानवर ने दूध पिलाया? अरे उस जानवर का ये मैंने ऐसे कहा, खुदा को मार। सभी मैं भी यूरोप जा चुका हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है तुम थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। इस टॉपिक को इतना खींचने की जरूरत, ये सामी की खुशियों के नाम। खुशी की ये बातें तुम कर रहे हो, मुझसे यकीन नहीं आ रहा। खानदान को तलाक देकर हौसलम से शादी की, और फिर हौसलम को तलाक देकर खानदान से शादी की। वैसे किनान का भी कोई जवाब नहीं है। मुझे तो तुम लोग छोड़ दो बस, मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुलेमान भाई, मैं जा रही हूँ, आप भी यहाँ पर ज्यादा देर मत रुकिएगा, वैसे भी रश नहीं है। ठीक है गुल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज सुलेमान भाई। चलो एक और पीते हैं। सुलेमान। कहिए किनान साहब। देखो पूरा हॉल खाली हो चुका है सुलेमान, अब हमारे लिए कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा दो तुम। ठीक है, कौन सा म्यूजिक लगाऊं? बस कोई बोरिंग म्यूजिक ना हो, वरना मैं मजीद डिप्रेस हो जाऊंगा। कोई ऐसा म्यूजिक लगाओ जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, समझ गया। किनान, हमने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम बताओ क्या हाल चाल है, सब ठीक है? तुम कैसे हो? इधर आओ, करीब आओ ना, और करीब। मैंने फादी को प्रपोज किया था। क्या? मगर उसने इनकार कर दिया। क्या वाकई? तुम तो शादीशुदा हो पहले से। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। छोड़ो भी यार, अच्छा हुआ कि ये कहानी खत्म हुई। किनान बरान के लिए लड़कियों की कमी है क्या? कमी तो नहीं है। बंदा शादीशुदा है भाई, शादीशुदा। बस करो यार, इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, छोड़ो इसे। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, सच में बहुत ज्यादा पसंद है। सुलेमान, एक कुर्सी लेकर आओ। कुर्सी? कुर्सी यहाँ लाकर। हाँ बिल्कुल, जल्दी लेकर आओ। जाकर तुम सुलेमान की मदद करो। बिल्कुल। बस जी ना करो, तुम समी साकी बनो और इसका पैमाना भरो। बिल्कुल। तो बताइए कैसे मिजाज हैं आपके?
आज शाम दोस्तों के नाम। देखना गुल जरूर आएगी, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वैसे सच कह रहा हूँ मैं भाई, आज की रात तो बहुत ही ज्यादा शानदार थी, बहुत ज्यादा। हाँ वाकई बहुत रुको अच्छी तो थी। आज सबसे अच्छा दिन है। सीधे क्यों नहीं चल रहे हो तुम लोग? तो ठीक है फिर, घर जा रहा हूँ मैं। चलो बाय बाय। समी, समी, क्या हुआ? समी, शायद तुम भूल गए, हमें केनान को कुछ कहना था आज।